हेलो फ्रेंड, दिस इज अरुणी श्रीवास्तव एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर एंड इट्स हीलिंग प्रोसेस, जैसे कि पीछे व्हाइट बोर्ड पे हेडिंग मेंशन है। तो शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। तो फ्रैक्चर का मतलब होता है कि डिसकंटिन्यूटी इन द बोन। ओके, मतलब बोन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक होना, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाना। ओके, अब हम हीलिंग प्रोसेस की बात करें तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर किस टाइप का है। ठीक है, तो जो फ्रैक्चर लाइक ट्रोमेटिक फ्रैक्चर का मतलब होता है कि पहले जो बोन है वो नॉर्मल है, वो उसमें कोई डिजीज नहीं है, बट ड्यू टू सम ट्रॉमा और ड्यू टू सम एक्सीडेंट दैट बोन गेट ब्रेक। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अब ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब होता है कि कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, लाइक उसे टीबी हो गया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो गई हो, या फिर उसे कैंसर हो गया हो, या फिर इन केस ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इसमें ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर सीन होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि जो बोन होती है वो बोन 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जो बोन है बोन में माइनर क्रैक्स आते हैं। ओके, इसकी एग्जाम्पल है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट की बात करते हैं सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जो बोन जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ की स्किन नहीं डैमेज हुई हो, मतलब कि जो बोन है वो स्किन के बाहर नहीं आता है, सिर्फ बोन डैमेज होता है। 6th है कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो बोन है बोन स्किन के बाहर आ जाती है, बोन फ्रैक्चर होती है वो स्किन के बाहर तक आ जाती है। लास्ट वन है कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट ट्रैफिक एरियाज में हुआ होता है और उसमें जो बोन के पीसेस हैं काफ़ी स्मॉल पीसेस हो जाते हैं बोन के, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ओके, अब गाइस जब हम बात करते हैं कि जो हीलिंग प्रोसेस है इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो इसमें टोटल 6 प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोमा, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा हिमेटोमा का फॉर्मेशन होना। सेकेंड वन है वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रिएक्शन होना और इन्फ्लेमेटरी सेल्स का रिस्पॉन्स करना। थर्ड वन है कि वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होना। फोर्थ वन वहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होना। फिफ्थ वन ऑसियस कैलस का फॉर्मेशन होना एंड द लास्ट रिमॉडलिंग। ओके, हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमेटोमा की। तो इसमें क्या होता है कि जब भी बोन फ्रैक्चर हुआ रहता है बोन, तो उसके दोनों साइड से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग इसलिए होता है कि जब बोन फ्रैक्चर होता है तो बोन फ्रैक्चर होने के साथ साथ वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी रप्चर हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। सो जब भी ये बोन फ्रैक्चर होता है तो इसके दोनों साइड से ब्लीडिंग होती है और जो ब्लड होता है वो इसके सेंटर में आके कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट। ओके, और फिर आफ्टर सम टाइम जो ये क्लॉट है वो फिब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, दैट इज लोकल इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिएक्शन। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिएक्शन होता है वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स के थ्रू परफॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं लाइक पॉलीमॉर्फ्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिन प्रेजेंट होते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं या फिर उनको रिमूव करते हैं और यहाँ पे जो भी डिसफंक्शन हुआ रहता है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेप में क्या होता है कि नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन मतलब नियोवेस्कुलराइजेशन होता है और यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बनते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या करते हैं कि जब फ्रैक्चर होता है तो जो भी गैपिंग होती है बोन्स के बीच, इनको ब्रिज करने का काम करते हैं। बट क्या होता है कि जो ये ग्रैनुलेशन टिश्यू होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं और ये कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैलस। ओके, तो प्रोकैलस क्या होता है, कैलस
कैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ओके, जब कैलस बनता है, कैलस बनने से पहले जो वीक कैलस होता है दैट इज कॉल्ड प्रोकैलस। प्रोकैलस। ओके, अब क्या होता है कि इस स्टेप में क्या होता है कि जो पेरिओस्टियम होता है, मीन्स कि जो बोन की जो इनर लेयर होती है दैट इज पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम के पास एबिलिटी होता है ऑन्टियोजेनिक पोटेंशियल का, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऑस्टियोइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो ऑस्टियोइड्स होते हैं वो बाद में कैल्सीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दैट इज ऑसियस कैलस। इसमें क्या होता है कि इसके प्रीवियस स्टेप में जो भी जो प्रोकैलस बना होता है, जो वो प्रोकैलस ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू रिमूव हो जाता है और प्रोकैलस के प्लेस पे यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आते हैं और क्या होता है कि यहाँ पे हैवर्सन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं दैट इज रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या होता है कि जो मेरा प्रोकैलस बना होता है, प्रोकैलस जब बनता है तो कुछ बाहर के साइड बनता है, कुछ एकदम इंटरमीडिएट पे बनता है, कुछ बीच में बन जाता है। तो जो बाहर के साइड जो प्रोकैलस बना होता है उसकी रीमॉडलिंग हो जाती है। उसके बाद जो बोन है, जो फ्रैक्चर्ड बोन है, लुक लाइक्स अ नॉर्मल बोन। ओके, so this all about how the healing of fracture occur। अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, हीलिंग प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं। सो सबसे पहले एक बात करते हैं कि फाइब्रस यूनियन। फाइब्रस यूनियन क्या होता है, जब जहाँ भी फ्रैक्चर हुआ होता है, जिस एरिया में प्लास्टर हुआ होता है उस एरिया में अगर मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब वो एरिया प्रॉपर से इमोबिलाइज नहीं है, तो वहाँ पे ऑसियस यूनियन की जगह ये फाइब्रस यूनियन हो जाता है। ये जो फाइब्रस यूनियन होता है दैट इज़ वीक, सो फिर अगेन उस एरिया में नेक्स्ट टाइम फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉन यूनियन। नॉन यूनियन क्या होता है, अगर फ्रैक्चर्स बोन के बीच में अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो बोन का यूनियन नहीं होता है, मतलब वो बोन जुड़ता नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं कि डिलेड यूनियन। जो बोन फ्रैक्चर हुआ है उनके यूनियन में डिलेड, ये बिकॉज ऑफ ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, या फिर पेशेंट प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा हो, या फिर मूवमेंट उस एरिया में ज़्यादा वो कर रहा हो, तो इन कारणों की वजह से डिलेड यूनियन हो जाता है। सो थैंक यू गाइज, दिस ऑल अबाउट फ्रैक्चर एंड इट्स हीलिंग प्रोसेस। स्टे ट्यून्ड।